कि अगर आप उनके गाने सुन लो तो आपके अगर एक्स ना भी हो आपको बुरा लगेगा या किसी ने किसी को छोड़ दिया होगा। तो हाँ, हर कोई शायर होता है। नुसरत फतेह अली खान जी का किसने ब्रेकअप किया है, मैं तो उनको पहले पूछता हूँ किसने इतना बड़ा ब्रेकअप किया। एक्सपीरियंस तो मतलब वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स। So I really hope कि people who wanted to start being writing and being a poet start learning from others' breakups and not from their own. This particular scene की कृष्ण पूरा विश्व रूप से दिखाते हैं कि देखते हैं कि देख तेरा अंत कैसा होगा। अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सत्य सर सिंधु मंत्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जड़पति धनेश जंजीर बढ़ाकर साथ गिने हाँ हाँ दुर्योधन बांध। Hello everyone, so this is gonna be the first episode on this new channel Masterminds with Mangesh, जहाँ पे मैंने इनवाइट किया है शक्ति बड़े जैना जी को, जो कि एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड ऑल्सो स्टोरी टेलर एंड राइटर है। सो दैट्स द मेजर रीजन उनको इस शो पे बुलाने का कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ साथ एक पोएटिक साइड कैसे मैनेज करते हैं। नाउ सिंस ही हैज अ पैशन फॉर पोएट्रीज, हमने इस एपिसोड में पोएट्रीज के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे एक राइटर पोएट्रीज लिखता है, क्या सोचता है वाइल राइटिंग हिज राइटर्स, एंड ऑल्सो उनकी डेब्यू बुक के बारे में जिसका नाम है एबिस एंड अदर पोएम्स। आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, जहाँ पे उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पोएम्स एंड शॉर्ट्स लिखे हैं। एंड ऑल्सो इफ यू आर इनटू डीप पोएम्स एंड आर्टिकल तो प्लीज विटनेस हिज डीप वॉइस ऑन स्पॉटिफाई, जहाँ पे वो नरेट करते हैं न्यू ट्रेडिशनल पोएम्स, जिसमें आपको भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने वॉइस से एक अच्छी पोएम को शेप दिए। एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोना टॉक अबाउट मैनी थिंग्स लाइक एबिस, उनके बुक के बारे में, कृष्ण की चेतावनी जो कि रश्मि रति का एक पार्ट है, एंड ऑल्सो मच मोर थिंग। सो सी यू ऑन दैट साइड। And then I used to write in my free time. Publish नहीं करता था. Started publishing only a couple of years back. Like then that's been like थोड़ा बहुत like support भी मिलता है लोगों से, motivation भी मिलता है कि यार लिखो, पढ़ेंगे, all that. Exactly. तो वही है कि like initially एक बार वो लहू मुंह लग गया, then you are like कि अच्छा अब अब एंड यू करना डू है। इट वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, बिकॉज मुझे भी पोएट्रीज एंड ऑल का बहुत शौक है। दैट्स व्हाई आई हैव दिस, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था सेम पैब्लो नेरुडा का एक 20 लव पोएम्स है। मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है पोएम्स एंड ऑल देखने का एंड सुनने का। या एंड एबिस है वो बुक का थोड़ा डिटेल दे दो कि एबिस एक्चुअल में कैसे बना। To be very honest, like I used to work in the US for about 2 to 3 years, and आप like अकेले रहते हो एक completely new setup में, और आपको है writing का शौक, तो आपको खुद से बात करना है obviously. Like what else can you do? So when I used to write, that became a conversation between I mean me and like a person, in this case an imaginary person who would bring me abstract situations. So Abyss and other poems, the book, it's majorly on that. So some of the poems are very ridiculous. Like एक poem है Suicide Helpline, wherein the person is a person who wanted to commit suicide but could not succeed. So now his life's aim is to ensure that whoever wants to commit suicide, he will help them, and not the help that you would want him to do, but in a certain other way. So the ridiculous topic. And there is another poem about God, a woman being a goddess. Like why did we assign her the title? Like हमने उसे पूछा था क्या? Like just if I dive deeper into this particular poem at least, हमारे सोसाइटी में काफी ज्यादा ट्रेड्स काफी ज्यादा लाइक पूजनीय है, लाइक दे आर रिवर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सर्टेन वे में चलना है, आपको सर्टेन तरीके से बात करना है, आपको सर्टेन तरीके से बैठना है। क्यों? क्योंकि ये शालीनता है, राइट? तो पूछ के तो नहीं किया था हमसे, किसी ने डिसाइड कर लिया होगा। सिमिलरली देवी प्रतिमा बोल देते हैं किसी को, एंड सडनली बिकॉज ऑफ दैट द एक्सट्रीम ऑपोजिट, जैसे जीन्स हो गया या फिर बाहर घूमना हो गया, दैट बिकम्स डिविलाइज्ड, वो डेविएंट बिहेवियर हो जाता है। तो किसी को माता बनाने के चक्कर में आपने सभी को ये बना दिया है कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, ठीक नहीं है। सो दैट्स लाइक सम ऑफ द पोएम्स। सो ऑल दीज
came out of a conversation that I wanted to have with myself कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो मेरे को पसंद है like और नापसंद है, what do I have strong opinions about, right, about them. So Abyss in particular is a poem where I want to just let go, and Okay. in the conversation is just about letting go. Hmm. And at that final moment I realize it is not I that want to let go, but a certain portion of me that I want to let go. It's like the conventional morality that binds me. And I love writing them, to be honest, because Brahma को अपना creation अच्छा लगता है. So I loved writing them. I just hope that people at least get to read them. एक Yes. piece या कुछ उनके हाथ पड़े, अगर अच्छा लगे तो या they श्योर will श्योर, like. बिकॉज रिव्यू भी काफी अच्छे हैं एंड मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से देख सकते हो, खरीद सकते हो. काफी अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग है. एंड डिस्क्रिप्शन तो आपने देख ही लिया कैसे स्पेसिफाई किया शक्ति भाई ने. एंड आपके पोएम से मुझे याद आया, बिकॉज मैंने आपको वही से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, खास करके यूट्यूब से. आपने काफी अच्छे तरीके से रिसाइट की थी रश्मि रथी का एक वो कृष्णा और वो संवाद जिसे हम बोलते हैं. आपको कृष्ण की चेतावनी सुनना है? हाँ एग्जैक्टली, कृष्ण की चेतावनी. आई वाज नॉट गेटिंग दैट वर्ड. या सुनना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग ही मुझे काफी अच्छा लगता है. वर्षों तक वन में घूम घूम, हाँ वो आशुतोष राणा की मैंने पोएम सुनी थी, और उसके ऊपर से मैं आपके पास चले गया था, बिकॉज वो यूट्यूब ने रेकमेंड किया था. एंड वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई, मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. एंड आगे और एक आपकी पोएम पसंद आई थी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये फिलहाल रश्मि रथी का कृष्ण की चेतावनी एक बार. हाँ, लाइक ये पोएम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे लाइक जो जानते होंगे महाभारत को, उन्हें पता होगा कि 13 साल वनवास किए, 12 साल वनवास किए, 1 साल अज्ञातवास किए. हाँ. और कृष्ण आते हैं दुर्योधन की सभा में कि यार अभी उनको ज्यादा कुछ ना दो, 5 गांव दे दो. यस. लाइक दैट्स इट, दे दो. और उनको जाने दो. अभी वो तुमसे इंद्रप्रस्थ भी नहीं मांग रहे, तुमसे हस्तिनापुर भी नहीं मांग रहे, तुम्हें बस 5 गांव दे रहे हैं. लेकिन इस बात पे लाइक दुर्योधन जो होते हैं वो एक बहुत ही, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग like the Odia, like version of this word, but of the sentence that he says devi nahi sutyagre medini, which is essentially, which translates to कि मैं तो 5 गांव छोड़ो, एक सूची यानी कि जो सुई. नीडल होता है, हाँ. नीडल के टिप वाला टिप जो भी नहीं 5, दूंगा. या. मतलब वो वाला 5 भी आपको ना दूं. So that is Yes. what he like tells. And to let everybody know who's in charge, he says कि कृष्ण को कि चलो यार तुझे ही मैं बंदी बना लेता हूँ. एंटायर कुरुसभा जो होता है वो दे आर लाइक यार व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू, यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज ये तो एक मैसेंजर है, बिकॉज कृष्ण शांति एक्ट्स दूत एज है. अ या. मैसेंजर. और उनको विदुर ने बुलाया होता है, तो विदुर मना करते हैं, द्रोण मना करते हैं, और भीष्म मना करते हैं, सब मना करते हैं, बट ऑब्वियसली दुर्योधन बीइंग दुर्योधन डज दैट. तो उसपे लाइक मतलब जो लाइन आता है, लाइक इट्स एन एंटायर लाइक पोएम, सर्ग है बाय रामधारी सिंह दिनकर जी. तो उसपे लाइक हरि का क्या रिस्पॉन्स होता है वो पढ़ लेते हैं. हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे. ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संखार झूलता है मुझ में. उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूप गमेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख्य अंदर. दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सत्य सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जड़पति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें. लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत क्या आदि सुजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है. अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं. जिभा से कड़ती ज्वाला सधन, श्वासों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर. मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधने चाहे मन,
पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है. So basically, that's the idea. Like Krishna describes, like before every death in Mahabharata, Krishna gives them a background of why they are dying, where they are dying, and how everything. तो Yes. इस पर्टिकुलर सर्ग में वो दुर्योधन को दिखाते हैं कि दिस इज Exactly. वेर यू डाई. तो उनका ब्रह्म रूप दिखाते हैं. और सो स्टोरी ये जाता है, आपको अगर इंटरेस्ट है महाभारत वगैरह में, तो मेरे को तो महाभारत बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. हर स्टोरी का एक बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी के अंदर बैक स्टोरीज, इट्स लाइक अ होल, like you know, I do not know, it's a very fantastic world है. Yes. तो उसमें लाइक जब ये बांधने आते हैं कृष्ण को, दुर्योधन बुला लाइक बंदी बनाने जाते हैं, बंदी बनाने जाते हैं, तो एक बड़ा सा लेकिन ये लाते हैं, बेड़ी लाते हैं. यस. बट वो बेड़ी और कोई नहीं उठा सकता, बिकॉज कृष्ण इज लाइक कि तेरे पापों का भार मैं किसी और को उठाने नहीं दूंगा. तो दुर्योधन खुद जाता है, बेड़ी उठाता है, इनके गले पे डालता है. एंड द मोमेंट ही लाइक वो खींच खींच के ले जाता है कारावास को, कारागृह में ले जाता है. कारागृह में जाकर क्या देखता है, उसने अपने भाई को ही बंदी बना लिया है. और अचानक से दिखता है तो सबके मुखमंडल सिर्फ कृष्ण की तरह दिखते हैं. लाइक उसके जो सहचर हैं, उसके वो जो भीष्म पितामह थे, उनके शकुनी के, सबके मुंह में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं. So at that point of time, he's suddenly in shock because obviously, like he is in a mental prison there. तो कृष्ण उसे बोलता है कि who do you think you have imprisoned here? It is you who have imprisoned yourself in the activities that you have done. तो उसमें उसका एक एंड दिखाता है कि महाभारत का एंड कैसे होगा. तो उसमें कृष्ण क्या करते हैं, उनका विकराल रूप दिखाते हैं. That's the basic thing that happens like in this particular scene कि कृष्ण पूरा विश्व रूप से दिखाते हैं, कि देखते हैं कि देख तेरा अंत कैसा होगा. एंड इसके बाद ऑब्वियसली स्टिल दुर्योधन डजंट लर्न, ही स्टिल गोज अहेड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये तो दूसरी बात है. बट ये सीन मेरे को रश्मि रथी बहुत मतलब ये लगता है बिकॉज एक तो कृष्ण बोल रहे हैं, दैट्स लाइक ही इज द हीरो, लाइक अनसंग हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक वे महाभारत इज रेड एंड टॉट टू अस. तो वो एक बता रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली वो विश्व रूप दिखा रहे हैं, teaching that your actions are going to be your peril. तो आपको जो कर रहे हो ये आपका अंत होगा, लेकिन अगर आप सीखोगे तो अलग बात है, अगर सीख नहीं रहे हो तो ठीक है, let's meet on the रण क्षेत्र as they call it. So yeah, that's why I love this particular सर्ग पारा, क्योंकि काफी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है रामधारी सिंह जी ने रश्मि रथी, एंड लिटरली काफी तारीफ काबिल है. एंड सेकंड थिंग, आई आल्सो लव्ड योर पोएम कि मिल मुझको गले से, मैं ना रहूं मुझ में, तुझ में तू ना रहे. तो काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे. एंड ये मुझे जानना था कि पोएम हर राइटर लिखता कैसे, बिकॉज वो सामने खुद को प्रिज्यूम कर लेता है कि जैसे आपने कहा कि व्हेन यू वेंट टू यूएस, आपने खुद से कन्वर्जेशन करके वो पोएम लिखी, जिससे आपने एबिस का नाम दिया एज अ डेब्यू बुक, राइट? सो लाइक everyone talks to them and have a conversation with them and then they write something like that, or like only you do it, or like it's your way of thinking poem? I mean, like सबका अलग अलग होता है. ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें हमारे अपने एक्सपीरियंस से आते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएशन भी आते हैं. ऐसे नहीं कि जो थ्रिलर नोवेल्स लिखते हैं वो खुद मर्डरर है, ऐसे तो नहीं होगा. तो ये वाला पोएम जो आप बता रहे थे, इट्स मतलब मेरे को तो लगता है कि लाइक अगर किसी को हिंदुस्तानी या फिर उर्दू या फिर मतलब रोमांटिक वाला फील लेना है तो नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं, उनके गाने बहुत अच्छे हैं. yes. वो कल मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर आप उनके गाने सुन लो तो आपके अगर एक्स ना भी हो आपको बुरा लगेगा यार किसी ने किसी को तो छोड़ दिया होगा. तो लाइक सो ही हैज बीन अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन माय हिंदुस्तानी उर्दू राइटिंग. तो ये पोएम जो है इन्हीं का कुछ एक लाइक राइटिंग था, गीत था, लाइक कवाली तो बोलते हैं इनको. तो ये जो कवाल एक बार मैंने सुना था, तो उसी के बाद मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि वाह, मतलब ही डिस्क्राइब्स फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर कवाली दैट मैंने उनसे पूछा बारिश क्या है, तो उन्होंने जमीन से बूंदों की लाइक जमीन से अपने बूंदों ही गिरा दी, लाइक शी जस्ट डिड दिस एंड बारिश होगी. उन्होंने पूछा कि लाइक बिजली क्या है, तो वो आंखों से नजरें मिला के नजरें हटा दी, मतलब नजरें उठाया, नजरें मिलाया, नजरें हटा दी, दैट फेल्ट लाइक बिजली. सो पॉइंट इज कि आप उनके गाने सुनोगे तो इतना प्यार खुद से आ जाता है कि यार अभी तो कुछ लिखना है, ये तो सो इंस्पिरेशन. या दैट पोएम केम फ्रॉम दैट. I think for majority of the writers it is the same, like you read it somewhere, you look at people, मतलब आपको observe करना रहता है, वो observation से ही आपके poems निकलते हैं. right. That's
सो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, राइट? एंड किसी किसी के हार्ड में काफी कुछ सिखा देते हैं. एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट जैसे मैंने अभी बताया कि थ्रिलर नोवेलिस्ट होने के लिए मर्डरर बनना जरूरी नहीं है. लाइफ में लाइक अगर ब्रेकअप से ही सीखने के लिए मिलता तो तो भाई हर आई कोई डू नॉट शायर नो. होता. नुसरत, हाँ, हर कोई शायर होता. नुसरत फतेह अली खान जी का किसने ब्रेकअप किया, मैं तो उनको पहले पूछता हूँ. किसने इतना बड़ा ब्रेकअप किया कि बंदे ट्रू ने ट्रू ट्रू ट्रू. सिर्फ, आई थिंक ही डाइड एट 47, लाइक यस. उनका, लाइक 47 साल में उनका देहांत हो गया. बट द सॉन्ग्स, द कवाल्स दैट ही हैज रिटन, आई डू नॉट नो व्हिच मोहतरमा would have had the guts to, break his heart, destroy his heart. आई मीन, राइट. होता है, किसी किसी का होता होगा, बट हम्म. लाइक फॉर मेजोरिटी ऑफ अस की, लाइक मेरे को तो लगता है कि कुछ आप पढ़ लिए, कुछ गाना सुन लिए. आप फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, कोई भी आप गाना सुन रहे हो, आपको कोई एक मोमेंट याद आएगा, वो पर्सन याद आए ना आए, और ज्यादातर आते हैं लव सॉन्ग्स पे. बट छल्ला जैसे उरी का गाना है, या फिर अच्छा. माँ तुझे सलाम गाना जो ए आर रहमान जी का है, ये गाना सुन के आपको एक फीलिंग आती है. वो फीलिंग को जब तक आप रियलाइज करते हो कौन सी फीलिंग है, तब आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. और डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड आ गए तो आप पोएट बन गए. तो मतलब सिमिलरली, कोई भी गाना, कोई भी लिखावट आपने पढ़ा, कोई भी पोएम पढ़ा, कोई भी स्टोरी पढ़ा, किसी को देखा अपने रास्ते पे, किसी का जीवनी आपने सुना कहीं से, तो ये सब चीजों का एक इमोशन आता है, एक फीलिंग आती है. उस फीलिंग को जैसे आप समझते हो और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, तो आपका पोएट्री का जर्नी या फिर लिखावट का जर्नी स्टार्ट होता है. अब जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बेटर होता रहेगा. तो एक्सपीरियंस तो मतलब, वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स. तो I really hope कि people who wanted to start being writing and being a poet start learning from others' breakups and not from their own. Yes, 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 true. Perfect. Thank you so much. And yeah, it was really good talking to you. So that's it, guys. This was Shakti, and a very fascinating person who is a management and also a poet as well. So everyone has that soft side. So yeah, you have witnessed his soft side also, and that's it. Will come like this many more. Yeah. Bye, guys. Bye bye.